नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। स्नातक संस्कृति को बढ़ाने का संकल्प लिया। विराट कवि सम्मेलन। परशुराम जयंती पर अवकाश व सामान्य वर्ग को छात्रवृत्ति की मांग। ब्राह्मण समन्वय समिति के तत्वावधान में आज भगवान परशुराम वाटिका, विजेंद्र स्वरूप पार्क, मोती झील में ब्राह्मण सम्मेलन व विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने का निर्णय लिया, जिसमें परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश व सामान्य वर्ग को छात्रवृत्ति देने की मांग किया, जिसमें प्रमुख रूप से अरुण चैतन्यपुरी महाराज, सांसद सत्यदेव पंचौरी, अमिताभ पांडेय, दिवाकर मिश्रा आदि ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। 21 विद्वान आचार्य के सानिध्य में भगवान परशुराम के श्री विग्रह का अभिषेक व पूजन किया। समिति के अध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने कहा कि युवाओं को सही मार्गदर्शन दिखाने की जरूरत है, जिसमें कवि शंभू शिखर, हेमंत पांडेय, कवयित्री कविता तिवारी, हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी, शशिकांत यादव कवि ने शिरकत कर काव्य पाठ किया। मंच का संचालन शशिकांत यादव ने किया। कवयित्री कविता तिवारी ने यदि औषधि अनुकूल मिले तो सर्पदंश मिट जाता है। आज देश के हर विभाग में अपने कार्य से राज कर देश की शोभा बढ़ाने का कार्य कर रही है। अपने ओजस्वी वाणी से आए लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। हास्य कवि शंभू शिखर ने जब तक खाते में 15 लाख नहीं आते तब तक केंद्र में भाजपा की सरकार बनती रहेगी पर कटाक्ष किया। कानपुर के हास्य कवि हेमंत पांडेय ने कानपुर के अंदाज में बेरोजगार युवक नेता बन सकता है पर अपनी वाणी से लोगों को गुदगुदाया। बिहार से आए कवि शशिकांत यादव ने लालू के 12 बच्चों पर कटाक्ष करते हुए देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाने पर जोर किया। ब्राह्मण समाज से जुड़े सैकड़ों लोगों ने शिरकत कर एकता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वीरेंद्र दुबे, दिवाकर मिश्रा, भूपेश अवस्थी, श्री ओम द्विवेदी, नरेंद्र द्विवेदी, ओम नारायण त्रिपाठी, मनोज पांडे, दिलीप कुमार मिश्रा, अनूप शुक्ला, महेश मिश्रा आदि लोगों सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। दिलीप कुमार मिश्रा। मन चंचल है, तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि भला देश सी लगती हो, संस्तुतियां चल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अब गुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, तम हर अंतर मन उज्जवल कर, तम हर अंतर मन उज्जवल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम। फिर आपने गलत जगह बजा दिया, तो अर्जुन ने कहा भैया इससे लड़के मरना ज्यादा ठीक है। दूसरे दिन भीम ने अर्जुन से पूछा कि वो सुना रहे थे और तुम मुंडी हिला रहे थे, सब समझ में आ रही थी? तो अर्जुन ने कहा नहीं। तो बोले पूछा क्यों नहीं? बोले पूछते तो वो फिर से भी सुना सकते थे। भाई उनको तो कंठस्थ थी ना। अब एक बार जरा ताली बजा दो वरना मैं फिर पहला कभी लगा दूंगा वही जो पक्के कलर का है कि भारत में देखा महाभारत सपरिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा, विश्व रंग मंच पर स्वार्थ कनत देख मुझे परमार्थ कवि बनना पड़ा, सच्चाई बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने पढ़ा इतिहास तब हवि बनना पड़ा, और वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा, वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा, वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा, तो कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं, सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेख। इतना बड़ा दिल देखिए, लोकल का कवि हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ, उसके बाद भी संचालन एक यादव को दिया है।
उसके बाद भी हमारे लिए बोल रहे हैं, कह रहे कि मैं मध्य प्रदेश का यादव हूँ, उत्तर प्रदेश के यादवों से कोई मतलब नहीं। अब गुरु जी आप ये बताइए, रसगुल्ला चाहे कलकत्ता का हो चाहे कानपुर का हो, रसगुल्ला तो रसगुल्ला ही रहेगा ना, तो यादव ही रहेंगे। एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार। आदरणीय वीरेंद्र दुबे जी बैठे हुए हैं, हमारे संरक्षक हैं। मेरा सौभाग्य है, लाजपत भवन में भी जब आप कवि सम्मेलन करते थे तो मुझे वहां पर उस समय अवसर दिया था जब मैं बिल्कुल शुरू हुआ था। मेरा सौभाग्य है कि आज उनकी उपस्थिति में एक बार फिर से मैं बैठा हूं। आदरणीय भूपेश दादा के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, केवल इतना कह सकता हूं कि एक पिता जितना चिंतित रहते हैं अपने बालकों के लिए, उतना ही चिंतित वो मेरे लिए रहते हैं। आज के 7-8 साल पहले जब मैं उनके साथ बैठता था, कवि सम्मेलन की टीम बनाता था, मुझसे पूछते थे शंभू शेखर जी इतना पैसा लेते हैं, शशिकांत जी इतना पैसा लेते हैं, कविता तिवारी जी लेते हैं, मैं तुमको भी कहीं देखना चाहता हूं। इन 3-4 सालों में जो कानपुर ने मुझे आशीर्वाद दिया, लाफ्टर चैलेंज में गया, कई देशों की यात्रा करी, बड़े भाई अन्नू अवस्थी जी का आशीर्वाद मिला, तब वो फक्र से कहते हैं कि मैं जो तुम्हारे लिए सोचता था वो पूरा हो गया। तो जैसे ऐसे गुरुजन, ऐसे पिता जिसके साथ होते हैं तो उसका सपना जरूर पूरा होता है। समय की अपनी सीमा है, मैं 10, 15, 20 मिनट आपके बीच में रहूंगा। बहुत अच्छी कविताएं यहाँ पर हो गई शशिकांत यादव जी को। दीदी आइए, थोड़ी देर आप भी बैठ जाइए। इस बार पक्का आपको ही जिताएंगे हम लोग, आप बैठ जाइए। मैं 10 मिनट आपके बीच में रहूंगा। कानपुर का प्रतिनिधित्व पूरे देश में कर रहा हूं। अभी मैं जब लाफ्टर शो में गया था तो वहां भी कानपुर की बात की थी। पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत लोग अगर कहीं पर हैं तो केवल कानपुर के लोग हैं। पूरे कानपुर के लोग, सही बता रहा हूँ शशि भैया, पूरे कानपुर में लोग हैं। इतना अद्भुत आदमी का आपको कहीं नहीं मिल सकता। एक दिन मैं हरियाणा कवि सम्मेलन में गया, वहां से कानपुर आया तो मेरी घड़ी